यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक युवक नामक अदिति रहता था। अदिति का सपना था कि वह एक बड़ा आदमी बने। उसका आत्मविश्वास ऊंचा था और वह मेहनत में यकीन करता था। उसने अपने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली थी जहां वह खुद काम करता था और धीरे धीरे अपने व्यवसाय को बढ़ाने में सफल हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे उसकी सफलता बढ़ी, उसकी आंखों के सामने लोगों की असलियत सामने आने लगी। पहले तो गांव के लोग उसे सराहते थे, लेकिन जैसे ही उसकी दुकान चलने लगी, वही लोग उसे नीचा दिखाने लगे। कुछ तो उसे बुरी नजर से देखते, तो कुछ उसकी कामयाबी से जलने लगे। एक दिन उसकी दुकान के पास एक वृद्ध महिला आई। वह दुखी और थकी हुई लग रही थी। अदिति ने उसे पानी पिलाया और पूछा, क्या बात है बुआ, आप परेशान क्यों हो? महिला ने जवाब दिया, बेटा, तुमसे बड़ा हो, लेकिन जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है वह यह है कि यहां कोई अपना नहीं होता, सब मोह माया है। अदिति यह सुनकर चौंका और उसने महिला से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही हो? महिला ने धीरे से कहा, मैंने बहुत कुछ देखा है बेटा। जब मैं सबसे गरीब थी तब लोग मुझसे दूर रहते थे, लेकिन जब मेरे पास धन आया तो वही लोग मेरे पास आने लगे। अब मुझे समझ में आ गया है कि यहां कोई भी सच में अपना नहीं होता, सभी की नजर माया पर होती है। अदिति की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह खुद भी अनुभव कर रहा था कि अब वह जो कुछ भी बना है वह सब कुछ असली नहीं था। धीरे धीरे उसने यह समझ लिया कि यहां सफलता, पैसा और ऐश्वर्य ही सब कुछ नहीं है। वह समझ गया कि सच्ची खुशियां और रिश्ते केवल दिल से होते हैं, जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। वह महिला गांव से चली गई, लेकिन अदिति के मन में एक गहरी छाप छोड़ गई। उसने न केवल अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, बल्कि अपने रिश्तों को भी समझने और महत्व देने का फैसला किया। अदिति ने अब यह जान लिया था कि सब मोह माया है और कोई भी सच में अपना नहीं होता। असली रिश्ते और खुशियां तभी मिलती हैं जब हम दूसरों के साथ सच्चाई और ईमानदारी से पेश आते हैं। अदिति ने समय के साथ खुद को बदलते हुए देखा। उसने अपने व्यवसाय के साथ साथ अपने रिश्तों को भी नया दृष्टिकोण दिया। अब वह केवल अपनी मेहनत पर नहीं, बल्कि अपने रिश्तों पर भी ध्यान देने लगा था। वह जानता था कि वास्तविक खुशी उन छोटे छोटे लम्हों में बसी होती है जो हम अपनों के साथ बिताते हैं। एक दिन जब अदिति अपने व्यापार के बारे में सोच रहा था, उसने देखा कि उसके पुराने दोस्त, जो कभी उसे अपने से ज्यादा नहीं मानते थे, अब फिर से उससे संपर्क कर रहे थे। पहले जब वह एक छोटे से दुकान में काम करता था, तब वह दोस्त उसे नजरअंदाज करते थे, लेकिन अब जब वह एक सफल व्यवसायी बन गया था, तो वही लोग उसे सलाह देने और अपनी मदद का प्रस्ताव दे रहे थे। अदिति ने अब यह समझ लिया था कि रिश्ते केवल हमें ऊंचाई तक पहुंचने के लिए नहीं होते, बल्कि हमें यह सीखने की भी जरूरत है कि असल में कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन नहीं। वह जानता था कि जीवन में सबसे जरूरी बात यही है कि आप सच्चे रिश्तों को पहचानें और उन्हें संजोएं। अदिति ने अब फैसला किया था कि वह अपनी सफलता के साथ साथ अपने अपनों के साथ भी ज्यादा समय बिताएगा। उसे अब यह समझ में आ गया था कि जीवन में कोई स्थायी नहीं होता और सब मोह माया है। वह जानता था कि यदि रिश्तों में सच्चाई और प्यार है, तो यही असली संपत्ति है जो किसी भी स्थिति में हमें छोड़ने नहीं देती। क्या आप भी अपने रिश्तों को महत्व देते हैं या केवल बाहरी दिखावे पर ध्यान देते हैं? इस बारे में अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें। अदिति ने अब पूरी तरह से यह समझ लिया था कि जीवन में सच्ची सफलता सिर्फ धन, प्रतिष्ठा और व्यवसाय में नहीं होती, बल्कि सच्चे रिश्तों और अच्छे इंसान होने में होती है। वह जानता था कि असली ताकत वही होती है जो हमें हमारे अपनों से मिलती है, और वही हमें जीवन में सबसे बड़ा संतोष प्रदान करती है। कुछ महीने बाद एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। बहुत सारी घरों की छतें उड़ गईं और कई जगहों पर पानी भर गया। गांव वालों को बहुत नुकसान हुआ। अदिति ने बिना समय गंवाए अपनी दुकान के सारे पैसे गांव वालों की मदद में लगा दिए। उसने अपना बड़ा घर गांव के लोगों के लिए खोल दिया ताकि वे शरण ले सकें। अदिति के इस कदम से गांव के लोग चौंक गए। वे उसे पहले केवल एक व्यापारी के तौर पर जानते थे, लेकिन अब उन्होंने उसे एक सच्चे दोस्त और मददगार के रूप में देखा।
उसके दिल में जो बदलाव आया था वह अब उसके कामों में भी साफ दिखने लगा था। अदिति ने यह भी जाना कि सफलता का असली माप किसी व्यक्ति के अंदर की अच्छाई और उसके द्वारा समाज की मदद करने में है। किसी ने सही कहा है कि हम जितना दूसरों के लिए जीते हैं उतना ही अपनी जिंदगी को सच्चे अर्थों में जीते हैं। 1 साल बाद जब अदिति ने अपनी दुकान का विस्तार किया और गांव में एक स्कूल भी खोला तो गांव वालों ने उसकी मदद को याद करते हुए उसे सम्मानित किया। अदिति अब जानता था कि सच्ची कामयाबी तब मिलती है जब हम अपने अपनों का ध्यान रखते हैं और किसी की मदद करते हैं बिना किसी उम्मीद के। अदिति की जिंदगी अब बदल चुकी थी। उसने समझ लिया था कि सब मोह माया है, यहां कोई अपना नहीं होता। लेकिन अगर हम सच्चाई और ईमानदारी से दूसरों का साथ देते हैं तो वही लोग हमारे असली अपनों की तरह बन जाते हैं। अदिति का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अब समझ चुका था कि असली खुशी दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने और उनकी मदद करने में है। उसकी दुकान अब सिर्फ एक व्यापार नहीं बल्कि एक समाज से जुड़ा हुआ केंद्र बन गई थी, जहां लोग न केवल सामान खरीदने आते थे बल्कि अपनी समस्याओं के समाधान भी पाते थे। अदिति का दिल अब पूरी तरह से उन लोगों के लिए खुल चुका था जिन्होंने उसकी मदद की आवश्यकता थी। एक दिन गांव में एक बच्चा आया जिसका नाम मोहन था। वह बहुत ही गरीब था लेकिन उसमें क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। मोहन के पास खुद का बैट और बॉल नहीं था लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, मैं एक दिन भारत के लिए क्रिकेट खेलूंगा। अदिति ने मोहन से उसकी कहानी सुनी और उसके हौसले को सलाम किया। अदिति ने मोहन के लिए एक बैट और बॉल खरीदी और उसे क्रिकेट के अभ्यास के लिए प्रोत्साहित किया। उसने मोहन से कहा, तुम्हारे पास जो जुनून है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। कुछ साल बाद मोहन सच में एक दिन भारत के क्रिकेट टीम में शामिल हो गया। उसका नाम अब देश भर में जाना जाता था। उसने अपनी सफलता का श्रेय अदिति को दिया, जो न सिर्फ एक व्यापारी बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक और मित्र बनकर उसकी मदद करने आया था। अदिति का विश्वास मजबूत हो गया था कि किसी की मदद करने से केवल उसका जीवन ही नहीं बदलता बल्कि समाज का चेहरा भी बदलता है। सब मोह माया है का सिद्धांत अब उसे समझ में आ गया था, क्योंकि उसने खुद देखा था कि जो व्यक्ति अपना समय और संसाधन दूसरों की भलाई में लगाता है वही असली सुख और संतोष पाता है। अदिति ने अब अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया था। वह चाहता था कि हर व्यक्ति जीवन में अपनी क्षमताओं को पहचानकर समाज में योगदान दे। यही उसकी असली सफलता थी। अदिति के जीवन में आए इस बदलाव ने न सिर्फ उसे अंदर से मजबूत बनाया बल्कि उसने समाज को यह भी दिखा दिया कि असली सफलता पैसे और नाम में नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में है। मोहन की सफलता ने अदिति को यह एहसास दिलाया कि जब तक आप दूसरों के साथ सच्चे और ईमानदार रिश्ते नहीं बनाते तब तक आपकी मेहनत अधूरी रहती है। कुछ साल बाद जब अदिति का व्यापार और सामाजिक काम और भी ज्यादा सफल हुआ, उसने एक और कदम उठाया। उसने अपनी दुकान के पास एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती। यह स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि अदिति के दिल की पूरी यात्रा का प्रतीक था। यह उस समाज के प्रति उसके प्यार और योगदान का परिणाम था जिसमें वह पला बढ़ा था। स्कूल के उद्घाटन के दिन मोहन भी वहां आया और उसने बच्चों को अपने अनुभवों को साझा किया। उसने बताया कि कैसे अदिति की मदद ने उसकी जिंदगी बदल दी और वह आज भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला क्रिकेटर बना। मोहन ने यह भी कहा, अगर अदिति ने मुझसे यह नहीं कहा होता कि तुम्हारे पास जुनून है तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। अदिति की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। उसे समझ में आ गया था कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार था। उसने मोहन और बच्चों को देखकर यही महसूस किया कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो वह सिर्फ उस व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता बल्कि पूरी पीढ़ी को प्रेरित करता है। इस सब के बीच अदिति ने एक नई सोच बनाई और वह अब दूसरों को केवल व्यापार में ही नहीं बल्कि जीवन में भी मार्गदर्शन देने लगा। वह जानता था कि सच्ची सफलता वही है जब आप दूसरों के जीवन को बेहतर बनाते हैं और यही वह असली धरोहर है
जिसे कोई भी समय और परिस्थिति छीन नहीं सकता। अदिति के जीवन की यह यात्रा अब किसी किताब की तरह थी, जिसे वह हर रोज अपने कामों से एक नया पन्ना जोड़ता जा रहा था। जब उसने स्कूल शुरू किया तो वह जानता था कि उसे सिर्फ शिक्षा देना नहीं था, बल्कि एक नया दृष्टिकोण भी स्थापित करना था। स्कूल का उद्देश्य सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था, यह बच्चों को जीवन की सच्चाई और सफलता के असली मायने सिखाने का था। स्कूल में अब न केवल गरीब बच्चे बल्कि आसपास के गांवों के बच्चे भी आने लगे। हर बच्चा अदिति से कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित था। वह बच्चों को यह समझाता कि असली शिक्षा वही है जो जीवन में संघर्षों का सामना करने और दूसरों की मदद करने की ताकत दे। अदिति ने बच्चों को यह भी सिखाया कि खुश रहना और सफलता पाना सिर्फ परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की सोच और मेहनत पर निर्भर करता है। एक दिन स्कूल के एक छोटे से छात्र ने अदिति से पूछा, सर, आप क्या चाहते हैं कि हम बड़े होकर क्या बने? अदिति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं चाहता हूं कि तुम लोग अच्छे इंसान बनो। अगर तुम अच्छे इंसान बनोगे तो तुम न केवल अपने परिवार का नाम रोशन करोगे, बल्कि समाज की सेवा भी करोगे। अदिति की यह सोच अब गांव के हर कोने तक पहुंचने लगी थी। उसकी दुकान, स्कूल और सभी कार्यों के बीच अब उसे यह समझ में आ गया था कि उसका असली उद्देश्य क्या था। वह समाज की सेवा कर रहा था और दूसरों के जीवन में खुशियां ला रहा था। समय के साथ अदिति ने कई पहल शुरू की। मुफ्त चिकित्सा शिविर, जल संरक्षण अभियानों और विभिन्न सामाजिक कार्यों के साथ उसका नाम हर जगह गूंजने लगा। उसे अब यह महसूस होने लगा था कि जीवन की सच्ची सफलता दूसरों के जीवन को आसान बनाना और उनकी मदद करना है। वह अब समझ चुका था कि सब मोह माया है, क्योंकि वास्तविक सुख और शांति किसी और चीज में नहीं, बल्कि उस अच्छाई में है जिसे हम दूसरों के लिए करते हैं। उसने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया था कि अगर आपके पास दूसरों को देने का मादा है तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपके पास है। अदिति की यह यात्रा अब एक मिशन बन चुकी थी। जहां पहले वह खुद को सिर्फ एक व्यापारी समझता था, अब वह एक समाज सुधारक, एक मार्गदर्शक और एक सच्चे इंसान के रूप में देखा जाने लगा था। उसकी दुकान अब एक प्रतीक बन चुकी थी, एक ऐसी जगह जहां हर किसी को सम्मान और प्यार मिलता था और जहां हर किसी को एक मौका मिलता था अपने सपनों को पूरा करने का। समाज में बदलाव लाने का उसका जुनून अब और भी गहरा हो चुका था। उसने गरीब बच्चों के लिए पुस्तकालय खोला, जहां वे मुफ्त में किताबें पढ़ सकते थे। उसका सपना था कि जब भी किसी बच्चे को शिक्षा की आवश्यकता हो तो वह कहीं दूर न भागे, बल्कि उसी गांव में उसे वह मौका मिल सके। अब उसकी दुकान और स्कूल के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं। दूसरी तरफ मोहन, जो अब भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा था, अदिति के साथ संपर्क में रहा। वह अक्सर अपनी टीम के साथियों को अदिति की कहानी सुनाता और कहता, अगर अदिति ने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। उसने मुझे नहीं बस एक बैट और बॉल दी, बल्कि उसने मुझे विश्वास भी दिया कि मैं कुछ कर सकता हूं। एक दिन जब मोहन की टीम भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मैच खेल रही थी, तो उसने अदिति को एक खास संदेश भेजा। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। इस मैच को जीतने का श्रेय मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझे हर हार के बाद खड़ा होना सिखाया। अदिति ने मोहन के संदेश को पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानता था कि यही उसका असली पुरस्कार था, किसी के जीवन में इतना गहरा असर डालना कि वह अपनी सफलता का श्रेय आपको दे। समय के साथ अदिति की सोच और उसकी कार्यशैली ने पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की। वह अब जानता था कि सब मोह माया है और असली संतोष उसी में है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। वह जानता था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। अदिति की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसका नाम अब सिर्फ एक व्यापारी या समाजसेवी के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिया जाने लगा जिसने जीवन के सबसे कठिन संघर्षों का सामना करते हुए खुद को न सिर्फ समाज के लिए बदला, बल्कि दूसरों की मदद करने के एक नए उदाहरण को स्थापित किया। उसके स्कूल में अब हजारों बच्चे पढ़ाई कर रहे थे
और उनके माता पिता अक्सर अदिति को धन्यवाद देने आते थे, यह कहते हुए कि उन्होंने उनके बच्चों को एक बेहतर भविष्य दिया। और सिर्फ वह स्कूल ही नहीं, उसके द्वारा किए गए हर कार्य ने लोगों की सोच को बदलने का काम किया। अदिति अब न सिर्फ एक शहर बल्कि पूरे देश में एक उदाहरण बन चुका था। उसने अपने जीवन को एक उद्देश्य में समर्पित कर दिया था और उसकी यह यात्रा जारी थी। वह जानता था कि सब मोह माया है, लेकिन असली माया, असली खुशी और सफलता दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। और यही वो लक्ष्य था जिसके लिए वह हर दिन और हर पल प्रयासरत था। जब मोहन और अन्य लोग उसे धन्यवाद देते थे तो वह मुस्कुराते हुए जवाब देता, सच्ची सफलता तब मिलती है जब आपके साथ दूसरे भी सफल होते हैं। अब अदिति का नाम सिर्फ व्यापारिक दुनिया में नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में भी सम्मानित किया जाता था। उसकी सोच और काम का प्रभाव न केवल उसके गांव तक था बल्कि उसके आसपास के कई शहरों और जिलों में भी फैल चुका था। उसने यह साबित कर दिया था कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ अपनी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य दूसरों की मदद करना, उन्हें एक नया रास्ता दिखाना और उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव लाना है। समाप्ति। अदिति की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता और खुशी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। अगर हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं तो हमें खुद को दूसरों के लिए समर्पित करना होगा। क्या आप भी इस सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप दूसरों के जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं और इस प्रेरणादायक कहानी को फैलाएं।